हर जगह के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है और कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां सच्चाई दबा दी जाती है। वीरपुर भी ऐसी ही एक जगह है जहां की चौमासे की चौकी का नाम सुनते ही आज भी गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये कहानी है योगेश तिवारी की, एक युवा पुलिस अफसर की। साल था 2003। योगेश को मध्य प्रदेश के वीरपुर गांव में एक पुराने अनसुलझे केस की जांच के लिए भेजा गया। जब उसे फाइल सौंपी गई तो उसके सीनियर एसपी साहब ने साफ कहा, योगेश, वहां चौकी तो है लेकिन 30 साल से बंद पड़ी है। बारिश में सीलन से सड़ी हुई जगह है। तुम होटल से ऑपरेट करना, रिपोर्टिंग के लिए सब कुछ वहीं मिलेगा। योगेश ने फाइल बंद की, टेबल पर रखी, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, सर, चौकी बंद है, इसलिए केस अब तक अनसुलझा है। एसपी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम वीरपुर की वो भूतिया चौकी खोलना चाहते हो? योगेश ने सिर हिलाया और बोला, मैं भूत प्रेत पे भरोसा नहीं करता सर। लेकिन योगेश नहीं जानता था कि कुछ दरवाजे सिर्फ बंद नहीं होते, वो दफन किए जाते हैं। वो चौकी जहां उसे जाना था 3 दशक से वीरान थी। नाम था चौमासे की चौकी। गांव वाले कहते हैं वहां सिर्फ सावन के 4 महीनों में कुछ तो होता है और हर साल वो बंद कमरा जी उठता है। हथकड़ियों की आवाज, टूटी कुर्सियों की चरमराहट और एक परछाई जो 30 साल से वहीं रह रही है। योगेश को भूत प्रेत जैसी बातें कभी नहीं डरा सकी। उसके लिए जो रिपोर्ट में ना हो वो झूठ था। और इसी जिद के साथ योगेश वीरपुर पहुंचा था। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। धीमी बारिश हो रही थी लेकिन हवा में नमी और अजीब सी उमस घुली हुई थी। स्टेशन सुनसान था। योगेश प्लेटफॉर्म पर उतरा तो चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। ना कोई कुल्ली, ना चाय वाला, ना पूछताछ की खिड़की, ना स्टेशन की कोई हलचल। एक कोने में स्टील की कुर्सी पर एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर बैठा था। कंधों पर कंबल, आंखों पर धुंधला चश्मा और चेहरे पर वक्त की परतें जमी थीं। योगेश उसके पास पहुंचा और बोला, भाई साहब, वीरपुर की चौकी कितनी दूर है? कोई सवारी मिलेगी क्या? बूढ़े ने चश्मा उतारा, धीरे से पहुंचा। फिर योगेश को कुछ देर तक देखा, जैसे उसकी आंखें पूछ रही हों, क्या तुम वाकई वहीं जा रहे हो? चौकी? उसने जैसे खुद से दोहराया। फिर कुछ पल चुप रहा और कहा, रात में तो उधर कोई नहीं जाता साहब। योगेश ने पहचान पत्र दिखाते हुए कहा, पुलिस से हूं, केस पर काम शुरू करना है। स्टेशन मास्टर ने धीरे से कहा, पास के मंदिर के पीछे धर्मशाला है साहब, रात वहीं रुक जाइए, सुबह मैं किसी ऑटो से भिजवा दूंगा। रात में वो रास्ता ठीक नहीं है। योगेश ने सिर झुकाया, स्टेशन मास्टर को धन्यवाद कहा और फिर बिना किसी का इंतजार किए प्लेटफॉर्म से पैदल ही चल पड़ा। स्टेशन मास्टर ने पीछे से कहा, रास्ता जंगल के किनारे से जाएगा साहब। करीब आधे घंटे की पैदल दूरी के बाद योगेश चौकी पहुंचा। सामने लोहे का दरवाजा, ना कोई ताला, ना कोई बंदिश। योगेश कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। बिल्कुल सन्नाटा, केवल हवा की सरसराहट और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज। उसने मन में सोचा, सुबह होते ही कुछ लोगों को भेजूंगा, इस जगह की सफाई करवा लेता हूं ताकि काम ढंग से किया जा सके। अभी बस हालात देख लेता हूं, फिर प्लानिंग कर लेंगे। उसने दरवाजा खोला। हवा अंदर और भी भारी थी। सीलन से भरी दीवारें, फर्श पर बिछी धूल की मोटी परत और सड़ती लकड़ियों की गंध, कोना कोना जैसे किसी अधूरी कहानी का गवाह हो। जमीन पर पड़ी थी एक पुरानी हथकड़ी। योगेश ने टॉर्च निकाली, रोशनी इधर उधर घुमाई। दीवारों पर केस नंबरों की मिट चुकी स्याही थी और फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। योगेश एक एक कोना देख रहा था, जैसे किसी गुमशुदा कहानी के टुकड़े बटोर रहा हो। और फिर अचानक एक तेज धड़ाम की आवाज गूंजी। कमरे के कोने में रखी लोहे की पुरानी अलमारी, जिस पर वर्षों की धूल जमी थी, उसमें से एक फाइल खुद ब खुद नीचे गिर पड़ी, जैसे वो फाइल किसी ने अंदर से फेंकी हो। फाइल के अंदर था कुसुमा का बयान, केस नंबर 48 सन 1973। नाम कुसुमा, उम्र 24 वर्ष, शिकायत चौकी प्रभारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, स्थिति हिरासत में मृत पाई गई, मृत्यु का कारण आग में जलने से,
हस्ताक्षर दर्ज नहीं और रिपोर्ट का हाल निरस्त। कुसुमा वीरपुर की एक सीधी सादी युवती। 1973 में वो गांव की चौकी में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराने गई थी, लेकिन जांच और छानबीन की जगह उसे वहीं बंद कर दिया गया। और उसी रात चौकी में आग लगी। रिपोर्ट में लिखा गया, लालटेन गिर गई थी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि उसको जिंदा जला दिया गया और केस बंद कर दिया गया। योगेश को अब समझ आ गया था कि उस चौकी में कौन रहता है। वो अभी टॉर्च की रोशनी में फाइल के पन्ने पढ़ ही रहा था कि तभी कमरे के कोने में कुछ हरकत हुई। उसने टॉर्च घुमाई। वहां एक औरत खड़ी थी, भीगी साड़ी, उलझे बाल, चेहरा आधा जला हुआ और ठंडी सपाट आंखें। योगेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। वो चीख नहीं सका, भाग नहीं सका, बस खड़ा रहा, जैसे उसके शरीर पर अब किसी और का अधिकार था। अगली सुबह वीरपुर के एक लड़के ने देखा कि चौकी का दरवाजा पूरा खुला है। अंदर योगेश तिवारी की लाश पड़ी थी, बिल्कुल सीधी, न चोट, न घाव, न खून, आंखें खुली हुई, शरीर पर एक खरोंच तक नहीं, और हाथ में वही फाइल। गांव वालों ने उस चौकी को फिर से बंद करवा दिया। सरकारी फाइलों में ये मामला आज भी लिखा है, बिना कारण हुई मौत। लेकिन गांव जानता है कि चौमासे की चौकी पर कोई अब भी हर साल लौटता है इंसाफ मांगने।